गाइस नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इसे अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। होंगजू कहने लगती है कि चलो चलते हैं, रास्ते में जाते हुए बात कर लेंगे। तो वो कहती है कि नहीं तुम्हें होयंग के साथ जाना चाहिए, क्योंकि अभी मुझे और इसको स्कूल में काम है, तो हमें वापस स्कूल में ही जाना होगा। तो हम घर तक तुम्हें कैसे छोड़ेंगे, वो रास्ता डिफरेंट हो जाता है, तो तुम होयंग के साथ चली जाओ ना। अब वो भी यहाँ पर चुप कर जाते और अंकल भी कहने लगते हैं कि हाँ मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी कि तुम्हारा क्या होगा, तुम अपना ख्याल रख भी पाओगे या नहीं, तो तुम्हें होयंग के साथ ही चलना चाहिए। ये कहकर खुद भी उनके साथ ही जाने लगते हैं। तो हाईजी कहने लगती है कि अंकल आपने तो कंपनी के काम से नहीं जाना था। तो वो कहता है कि मैं नहीं। तो वो कहती है कि हाँ आपने तो घर नहीं जाना था। तो वो कहता है कि मैं क्यों नहीं घर जाऊंगा, पर हाईजी की खाती नजरों से समझा देती है कि उसने क्या बोलना है। तो कहने लगता है कि हाँ मुझे भी काम है, तो मैं घर नहीं जा सकता, तुम दोनों को जाना चाहिए, मैं हाईजी के साथ ही चला जाऊंगा। और होयंग से बोला जाता है कि तुम इसे अपने घर पर ही रखना, क्योंकि ये ऊपर सीढ़ियां नहीं चढ़ पाएगी, तो तुम्हें इसका ख्याल रखना होगा। अब सभी वहाँ से भाग रहे होते हैं होयंग और होंगजू को छोड़कर, और ये भी उन्हें इस तरह इसका साथ देते हुए देखकर स्माइल करने लगता है, हंस रहा होता है। तो उनके जाने के बाद ये भी इसकी कार में आकर बैठ जाती और चुप करके सोने का ही नाटक कर रही होती है। अब इसको कॉल आ रही होती है और फोन साइलेंट पे होता है, मतलब वाइब्रेट हो रहा होता है, पर ये कॉल नहीं अटेंड कर रही होती। तो वो कहने लगता है कि तुम कॉल अटेंड कर सकती हो, तुम्हारी इंपॉर्टेंट कॉल हो सकती है। तो ये भी बहुत नाटक से उठते हुए कहने लगती है कि ओ मुझे तो वाइब्रेशन का पता ही नहीं लगा। ये कहकर कॉल अटेंड कर लेती है, जो ऑफिस से कॉल होती है, और ये अपने एक्सीडेंट का बता देती है और कहती है कि मैं नेक्स्ट वीक ही कंपनी आऊंगी। और यहाँ हाईजी दिखाई जाती है, जो मिस्टर सन के साइड में तो बैठी होती है और पीछे अंकल भी बैठे होते हैं। वो तो अभी भी यही समझ रहे होते हैं कि ये सच में एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, और कहने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम हाईजी को इतना लाइक करते हो। तो वो भी कहने लगता है कि हाँ ऐसी बात है। तो हाईजी बोलती है कि तुम्हें अब ये सब खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि हमने उनके सामने झूठ बोलना था, अंकल के सामने झूठ नहीं बोलना। और अंकल को बताती है कि ये सब फेक था। तो वो कहने लगता है कि तुम दोनों ने ऐसा क्यों किया, मुझे नहीं लग रहा कि ये सब फेक है। तो वो कहती है कि ऐसा ही है। अंकल रीजन पूछे होते, अब वो रियल वाली रीजन तो नहीं बताना चाहती थी कि उसके फ्रेंड को पता है कि होयंग को मैं लाइक करती हूँ, इसलिए वो कभी भी होयंग को अपनाएगी नहीं, इसलिए उसने ये ड्रामा किया। पर ये बात तो वो नहीं बता पा रही होती। पर मिस्टर सन कहने लगते हैं कि असल में मैं होंगजू के साथ डेट पर गया था, तो वो उसे गलत न समझ ले कि हम दोनों एक दूसरे को डेट करें, इसी वजह से हम दोनों ने ये नाटक किया ताकि उसकी ये मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाए और वो दोनों एक दूसरे को डेट कर ले। पर अंकल तो कुछ ज्यादा ही फ्री हो रहे होते हैं, तो ये भी वापस उन्हें पीछे बिठा देती है कि आप बैठे ना, आपको भी इतनी बातें क्या जाननी है, और अपने शूज की तरफ देखने लगती है जो उसका मिस्टर सन ने पहनाए थे, जैसे कि वो उसे सच में लाइक करने लगी थी। अब होंगजू जो अपनी कॉल पर बात कर लेती है और वापस से सो गई थी। अब होयंग के मोबाइल पर कॉल आ रही होती है, वो भी उसकी मॉम की। ये देखकर वो कहने लगती है कि तुम अपनी मॉम की कॉल अटेंड कर सकते हो, पर वो कट कर देता, कहता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है। वो कहती है कि अगर तुम्हें मेरी कॉल की वजह से हो रहा है, तो मेरी कॉल अब कट हो चुकी है, तो तुम्हें मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी। होयंग उससे पूछने लगता है कि क्या तुम हॉकी नहीं खेलती हो। तो वो कहती है कि नहीं, अब तो मेरे पास जॉब है ना, तो मैं हॉकी कैसे खेल सकती हूँ, मेरे पास तो हॉकी खेलने का टाइम ही नहीं होता। तो कहने लगता है कि पहले तो तुम काफी खेला करती थी। तो वो कहती है कि वो पहले की बात है, अब मैं ऐसा कुछ नहीं करती। तो वो कहता है कि अच्छा पहले तो तुम हॉकी भी खेलती थी और सारी रात मेरे साथ भी गुजार लेती थी। ये सुनते कहने लगती है कि मैंने ऐसा कब किया। तो वो कहता है कि तुम्हें याद नहीं है जब हम साथ में चाइवन गए थे। अब हाई स्कूल के टाइम की आगे की स्टोरी बताई जाती है। 2013 14 नवंबर। अब ये दोनों ही रहने के लिए जगह ढूंढने के लिए जाने लगते हैं। तो वो कहती है कि पहले हमें कैब लेकर जाना चाहिए। तो वो कहता है कि बड़ी बात है, आज तो तुम दिमाग से काम ले रही हो। तो वो कहती है कि हाँ अगर तुमने भी दिमाग से काम लिया होता तो आज मेरे साथ यहाँ पर ना होते। अब ये भी इस बात से चुप हो जाता और इसके पाँव में कुछ चुभ रहा होता है, तो ये अपना शूज उतारा होता है, पर जिसका सहारा इसने लिया हुआ था वो भी गिर जाता और उसके साथ ये भी गिरते हुए ऐसी जगह गिर जाता है जिसमें पानी होता है। अब ये भी अपनी बातें करते हुए जारी होती है, बट जब पीछे मुड़कर देखती है तो वो तो इसके पीछे होता ही नहीं है। ये देखकर कहने लगती है कि ये कोई फनी चीज नहीं है, अब तुम्हें बाहर आ जाना चाहिए। ये कहते हुए उसे बुला रही होती और वो भी आगे से इसको आवाज देते इसका नाम लेकर। तो उसकी आवाज सुनते फौरन से उस साइड पहुंच जाती है और जैसे ही देखती है कि ये कहाँ पर गिरा हुआ है, देखते साथ ही हंसने लग जाती है। अब इससे तो गुस्सा आ रहा होता है, कहने लगता है कि क्या तुम अभी भी हंसोगी। वैसे अपने हंसी को कंट्रोल करने लगती। तो वो कहता है कि कोई भी चीज ढूंढ कर लाओ जिससे तुम मुझे बाहर निकाल पाओ। अब वो भी कुछ ढूंढने के लिए चली जाती है। अब उसके जाने के बाद ये अपने बैग को चेक करता है, सबसे पहले अपना मोबाइल निकालता है, वो भी खराब हो चुका था, वो भी नहीं चल रहा होता, और फिर अपनी पॉकेट से पिक को निकालता है जिसमें होंगजू होती है, और कहने लगता है कि अब तो मैं कभी भी इसके साथ नहीं आऊंगा। और वैसे से कुछ आवाजों से डर लगने लग जाता है, तो जल्दी से होंगजू को आवाजें दे रहा होता है। होंगजू भी फौरन से भागकर इसके पास आती है और पूछती है कि क्या हुआ। तो वह कहता है कि तुम्हें क्या कुछ चीज मिली या नहीं मिली। तो वह कहती है कि मैं ढूंढ रही हूँ। तो कहता है कि जल्दी ढूंढो ना। जैसे ही वो जाने लगती है तो उसे वापस से रोकर कहता है कि प्लीज कहीं मुझे छोड़कर दूर मत जाना। तो वह कहती है कि अभी तक छोड़ा है जो मैं तुम्हें छोड़कर जाऊंगी। ये कहकर फिर से ढूंढने के लिए चली जाती है और 30 मिनट बाद दिखा जाता है कि होंगजू भी इसके साथ गिर गई थी। अब ये उस पर चिल्लाने लग जाता है कि क्या तुम इस चीज के साथ मुझे बाहर निकालने के लिए आई थी। तो वह कहती है कि हाँ मुझे पता है कि मैंने दिमाग से काम नहीं लिया, ऐसी चीज से भला कैसे कोई किसी को निकाल सकता है। तो कहने लगता है कि तुम इतनी स्टूपिड हो कि तुमने यहाँ पर मेरी शादी जंप कर दिया। तो कहने लगती है कि तुम्हारी वजह से किया, तुम आगे से मेरा जवाब दे देते तो मैं अंदर जंप ना करती। तो दिखाया जाता है कि असल में क्या हुआ था, जब ये इसके लिए निकालने के लिए चीज लेकर आती है तो ये भी काफी कोशिश कर रहा होता है पर निकल नहीं पा रहा होता, बल्कि गिर जाता है। इसका सर भी दीवार में जाकर लगता है, जिसकी वजह से इसका मुंह तो सारा पानी में होता है, बस सर नजर आ रहा था और आगे से इसकी बात का आंसर भी नहीं दे रहा होता। अब ये भी परेशान हो जाती है कि इसे क्या हुआ है, इसलिए अंदर ही जंप करके उसके पास आ जाती है और अपना सारा सामान ऊपर ही छोड़ आई थी। अब यहाँ पर तो आ गई थी। तो कहने लगते हैं कि हम यहाँ पर
डूबेंगे नहीं, नीचे से जगह सख्त है, अगर दलदल सी होती तो हम अंदर चले जाते, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ऊपर तो वैसे भी मैं कुछ ना कुछ ढूंढने में फ्रॉग से भी डर रही थी, तो वहाँ से लगता है कि क्या तुम फ्रॉग से डर रही थी। वैसे फ्रॉग एक जंप करके इसकी साइड आता तो ये भी उसे डर जाता, जल्दी से होंगजू को पकड़ लेता है। अब होंगजू से दूर भी हो रहा होता है, उसे बैलेंस भी हो रहा होता है कि अभी उसने उसे कहा था कि फ्रॉग से कैसे कोई डर सकता, हंस रहा था, पर अब की बार तो वो खुद ही डर गया। ये देखकर तो होंगजू भी हंसने लगते और प्रेजेंट में भी होंगजू इन बातों को याद करते हुए हंस रही होती, तो वो कहने लगता है कि अच्छा तुम्हें सब कुछ याद आ गया। और कहने लगती है कि और नेक्स्ट मॉर्निंग हमें सोल्जर बचाने के लिए आ गए थे, उन्हें हम नजर आ गए थे और तुम तो पूरी रात वहाँ पर डरते रहे। तो वह कहता है कि किसने बोला मैं डर रहा था, तो वह कहते हैं कि मुझे याद है तुम बहुत ज्यादा डर रहे थे। और ये बताओ तुमने उस दिन कहाँ पर जाना था, तो बताता है कि मैंने सोल नेशनल यूनिवर्सिटी जाना था। तो पूछती है कि वहाँ पर वैसे तुमने क्यों जाना था, तो बताता है कि इंटरव्यू के लिए। तो पूछती है कि इंटरव्यू किसका होने वाला था, तो कहता है कि उन्होंने बस यही पूछना था कि मैं मैथ में इतना अच्छा कैसे हूँ। तो कहने लगते है कि ओह अच्छा ऐसी बात है, मैं तो बुरी मेमोरीज जल्दी भूल जाती हूँ। तो कहने लगता है कि क्या वो तुम्हारे लिए बुरी मेमोरीज थी, तो वो कहती है कि जिन्हों से रिलेटेड हर मेमोरी मेरे लिए बुरी है। तो वो कहता है कि वो हमसे रिलेटेड थी, तो वो बुरी कैसे हो सकती है। ये बात कहते हुए होयंग उसको देखने लगता है और वो भी इस बात को सुनने के बाद बिल्कुल चुप हो गई थी। इतने टाइम में घर भी आ जाता और ये भी निकलने के बाद इसकी तरफ फौरन से आकर इसे हाथ देता है, पर वो कहने लगती है कि नहीं मैं खुद से सब कुछ कर लूंगी, बस ये मुझे दे दो। अब उसके सहारे से उतरने तो लगती है, पर वही वाला पाँव नीचे रख देती है जिस पर उसे चोट आई हुई थी। जैसे गिरने लगती है तो होयंग इसे पकड़ लेता है और इसे गिरने से भी बचा लेता है, पर फिर भी ये खुद ही अपने घर ऊपर जाने लगती है। बट वो कह रहा होता है कि तुम्हें नीचे रुक जाना चाहिए, तो वो कहती है कि नहीं मैं अपने घर पर जाऊंगी और मैं खुद ही चलकर चली जाऊंगी, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। ये कहते हुए काफी ज्यादा सीढ़ियां चढ़ भी जाती है, पर जैसे थोड़ा ऊपर जाती है तो इससे बात करते हुए गिरने लगती है। अब ये भी फौरन से उसे बचाने के लिए उसके पीछे पहुंच जाता है और उसको पकड़ लेता है। अब ये भी हवा में होती है और कहने लगती है कि नाइस कैच। अब इसके बाद तो वो इसे अपने घर पर ही ले आया था और ये हर एक चीज को थैंक्स कह रही होती है कि तुमने मुझे आज बचा लिया, मैं अपनी इस दूसरी जिंदगी में बहुत ही अच्छे से खाऊंगी और एंजॉय करूंगी इस लाइफ को। तो वो कहने लगता है कि क्या तुम मुझे थैंक्स नहीं बोलोगे, मैंने तुम्हें बचाया है। पर वो उसे थैंक्स नहीं बोलती, तो ये उसे कहता है कि अपनी पर्ची तो मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन वगैरह ले आता हूँ और तुम क्या खाओगी मैं तुम्हारे लिए वो भी ले आता हूँ। पर वो उसे बोलती है कि नहीं मैं खुद ही कल जाकर अपनी चीजें ले आऊंगी। तो वो कहता है कि मुझे अपनी पर्ची तो बस चुप करके। तो वो जैसे अपने बैग से पर्ची निकालते है वैसे उसके हाथ से पकड़ लेता है, जिससे उसका कार्ड नीचे गिर जाता है, बट वो गौर भी नहीं करते और होयंग तो वहाँ से चला जाता है इसे रेस्ट करने का बोलकर। और इधर बिल दिखा जाता है जो अपने रेस्टोरेंट में काम कर रहा होता है, वहीं पर अंकल और हाईजी भी आए होते हैं, वो भी मिस्टर सन के साथ। अब ये उन्हें इस तरह देख देख कर आकर पूछ ही लेता है कि ये काफी अजीब सा मैच है, एक लैंडलॉर्ड है, दूसरी हाईजिया पर यहाँ पर होंगजू नहीं है और तीसरे का पूछे लगता है कि ये कौन है, इसका तो बताओ। तो अंकल बोल देते हैं कि ये आज के दिन के लिए इसकी डेट है। वो कहने लगता है कि तुम तो उससे भी ज्यादा इंटरेस्टेड और उससे आकर बातें पूछ ही लगता है, पर हाईजी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इससे बड़ी बात मैं तुम्हें बताती हूँ, ये लैंडलॉर्ड कोई और नहीं है बल्कि होयंग के अंकल है। तो उन्हें देखकर कहने लगता है कि नहीं ये तो उनसे बिल्कुल भी नहीं मिलते। तो वो उसे वापस से दिखाने लगता है कि देखो मैं उससे मिलता हूँ या नहीं मिलता। तो कहने लगता है कि हाँ आप होयंग की मॉम से मिलते हो। तो वह कहता है कि हाँ अच्छी बात है ना, फिर तो वो तो मेरी सिस्टर है, अगर मैं उससे मिलता हूँ तो मैं होयंग से भी मिलता हूँगा। और फिर कहने लगता है कि ये सब इत्तेफाक कैसे हो सकता है कि लैंडलॉर्ड भी होयंग का अंकल निकला जो तुम लोगों के घर के नीचे रहता है, वो भी इतना बड़ा इत्तेफाक। और फिर पार्टी को लेकर भी बात करने लगता और जैसे उसे रियलाइज होता है कि ये उसने क्या बोल दिया, क्योंकि बातों बातों में उसने बोल दिया था कि होयंग होंगजू को लाइक करता है। और ये बात कहने के बाद वहाँ से भागने लगता है, पर हाईजी उसे बिठा लेती है और कहने लगती है कि तुम्हें इस बात का पहले से पता था कि होयंग होंगजू को लाइक करता है। तो वो कहता है कि हाँ किसी को भी पता लग सकता है उसके देखने के हिसाब से कि वो होंगजू को लाइक करता है। तो वो कहती है कि वाह तुम जैसे नाकामी इंसान को भी चीजें नोटिस करनी आती हैं। और पूछे लगती है कि तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई। तो वो कहता है कि मैं होंगजू के साथ लॉयल था इसीलिए मैंने ये बात तुम्हें नहीं बताई। और कहता है कि वैसे भी होंगजू तुम्हारे लायक नहीं था, अपने पहले प्यार को भूल जाओ। अब ये बात सुनते अंकल तो हो जाते हैं कि क्या ये हाईजी का पहला प्यार था। तो हाईजी उसे कहने लगते है कि तुम बाकियों के साथ तो बहुत लॉयल हो, मेरे साथ लॉयल क्यों नहीं हो। तो हाईजी अंकल से कहने लगते है कि वो पहले की बातें अब ऐसा कुछ भी नहीं है, अब तो बहुत सी चीजें चेंज हो चुकी हैं, क्योंकि उसने मुझे बताया कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड को लाइक करता है, तो मैंने प्रिटेंड भी कर लिया कि मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है ताकि वो दोनों एक दूसरे के साथ सब कुछ ठीक कर पाए। तो फिर पूछे लगता है कि वैसे मिस्टर सन आप बताओ आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो बताता है कि वो असल में उस स्कूल से ग्रेजुएट हुई है ना, इसलिए मुझे हेल्प करने के लिए भेज दिया। तो वो कहते हैं कि वाह स्कूल तो इतनी फैसिलिटीज देता है, जो इंसान ग्रेजुएट हो जाता है उसको भी पूछ लेता है। और अंकल कहने लगते हैं कि मैं तो ये सोचा हूँ कि होयंग अच्छे से होंगजू का ख्याल रख भी रहा होगा या नहीं। और इधर होंगजू दिखाई जाती है जो सोई होती है, जैसे उसकी आंख खुलती है तो सामने होयंग को देखकर पूछे लगती है कि तुम वापिस आ गए, क्या है डिनर में। तो वो कहता है कि तुम, ये कहते हुए उसके पास आकर बैठ जाता है और उसे किस करने वाला होता है, पर पता लगता है कि असल में ये तो वो ड्रीम देख रही थी, रियल में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बल्कि वो तो वापिस ही नहीं आया था अभी तक। तो उसे कहने लगती है कि मैं इतना बुरा कैसे सोच सकती हूँ, और जल्दी से उठकर अपने घर की तरफ जाने लगती है, पर सोचती है कि इससे तो मैं ऊपर नहीं जा पाऊंगी, इससे अच्छा रिंग कर चली जाऊँ। ये सोच कर जैसे ही रिंगने लगती है वैसे ही पीछे से होयंग आ जाता है, कहने लगता है कि तुम बाज नहीं आई ना, तुम्हें फिर भी अपने घर ही जाना है। तो वो पूछे लगते है कि तुम सच में होयंग हो ना, क्योंकि उसे यही हो रहा होता है कि अभी भी उसकी गंदी नियत वाला होयंग होगा। तो वो कहने लगता है कि क्या मतलब। तो कहती है कि कुछ भी नहीं, जो भी हो मुझे अब बस अपने घर जाना है। ये कहते हुए जाने लगती है। तो ये भी
पीछे से आकर इसे उठाकर ऊपर लेकर जाता और जाकर बेंच पर बिठाता और कहने लगता है कि यहीं पर बैठो, मैं लेकर आता हूँ कुछ। ये कहकर उसकी चीजें भी ले आता और साथ में उसका खाना भी ले आता है कि मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, मुझे ये शॉप मिल गई थी और थोड़ा सा मैं अभी तुम्हारे लिए ले आया और बात के लिए भी मैं ले आऊंगा, साथ में मेडिसिन भी है तो तुम्हें मेडिसिन खानी भी और अपने जख्मों पर भी लगानी है। ये कहकर जाने लगता है तो वह कहती है कि तुम बहुत अच्छी हो, तुम मेरा अच्छे से ख्याल रख रहे हो, लगता है कि तुम्हारी रिलेटेड वाली अच्छी मेमोरीज भी वापस आ जाएंगी, मुझे तो तुम याद भी नहीं रहने थे, अगर हाईजी तुम्हें लाइक ना करती होती उसकी वजह से तुम मुझे याद थे, क्योंकि तुम हमारी थर्ड फ्रेंड हो ना। अब थर्ड फ्रेंड वाली बात जैसे सुनता है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वहाँ से बाय करके चला जाता है। उसके जाने के बाद सोचने लगती है कि क्या उसे मेरी बात बुरी लगी, पर पहले तो उसने की थी ना, उसे इस तरह मुझे उठाकर नहीं लेकर आना चाहिए था। और फिर से उसके माइंड में वही ख्याल आने लगते और अपने इस गंदी स्पिरिट को अपने आप से दूर करने लगती और देखने लगती है कि वो उसके लिए क्या लेकर आया है। और होयंग भी वापस आकर बेड वगैरह सेट कर रहा होता है, पर अभी भी उसके माइंड में होंगजू की बातें घूम रही होती है, क्योंकि वो उसे अभी तक अपना फ्रेंड नहीं मानती। वैसे इसे जोसेफ की कॉल आ जाती है जो उसे कहने लगता है कि अभी तो इस टाइम तुम्हें प्लेन में होना चाहिए था ना, तो वो कहता है कि हाँ नहीं हूँ। और इतने में उसे होंगजू का बिजनेस कार्ड भी मिल जाता है, जिसे देखकर कहने लगता है कि अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं आऊंगा। ये कहकर कॉल कट कर देता और नेक्स्ट डे हमें जुनहो दिखाया जाता है जो अपनी ही एनिमे स्टोरी देख रहा होता और उसको होंगजू ने एडिट किया था। उसके लेटर्स को देखते हुए उसको अपना वो टाइम याद आता है जिस टाइम इसने अपना पहला अवार्ड जीता था। अब कुछ लोग इसका इंटरव्यू लेने के लिए आए हुए थे, वैसे ही होंगजू भी जल्दी में इसके पास पहुंच जाती है और जल्दी से इसे आकर सेट करने लगती है। तो वह कहता है कि तुम तो आज काम करने वाली थी, तुमने तो आज फ्री नहीं होना था, तो कैसे आ गई? तो वह कहती है कि मैं तुम्हें बोला था ना कि मैं तुम्हारी स्टाइलिस्ट बनूंगी, इसलिए तुम्हें सेट करने के लिए आ गई और तुमने बहुत ही अच्छे से अपना इंटरव्यू देना, बहुत अच्छी बातें बोलनी है, किसी भी किस्म का प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं पर बैठकर तुम्हें देखूंगी। तो वह कहता है कि तुम जब अगर देखोगी तो मेरी जुबान भी तो स्लिप हो सकती है ना। तो वह कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा और वैसे इंटरव्यू लेने वाली को बोल देती है कि मिस्टर बैंक रेडी है। ये कहकर उसे भेज देती है, जबकि वो अभी जाने के लिए रेडी नहीं हुआ था। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।